किस तरह से आपकी स्टैंप यानी कि आपकी मोहर आपके जीवन में एक धन के रास्ते खोलती है। किस तरह की होनी चाहिए आपकी स्टैंप, गोल होनी चाहिए या इस तरह से होनी चाहिए। अगर आप जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको धन नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी मोहर ही आपका कहीं ना कहीं से जीवन में रुकावट का काम कर रही है। ये मोहर आपको गोल रखनी है या स्क्वायर शेप में, इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आपको रखनी है, जिससे कि आपके जीवन में धन बढ़े, आपका कारोबार चले, आपका समाज में रुतबा बढ़े। चलिए समझते हैं इस मोहर के बारे में। ये मोहर ही आपको कहीं ना कहीं जीवन में तरक्कियों के रास्ते दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोहर स्टैंप, जो कि आप जानते ही हो इसकी कितनी वैल्यू है। ये स्टैंप गैजेटेड ऑफिसर्स के पास होती है, बिजनेसमैन्स के पास होती है, और जो भी किसी भी तरह का काम करते हैं जिनमें मोहर की ज़रूरत होती है, वो लोग सभी लोग मोहर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी मोहर किस तरह की होनी चाहिए? क्या वो गोल होनी चाहिए इस तरह से, जैसे कि आपने देखा होगा स्याही में ऐसे लगा के फिर आगे कागज़ में लगाया जाता था। आपने नोटरी वगैरह में भी देखा होगा, आपके जो जहाँ पर ये कचहरी वगैरह होती हैं वहाँ पर ये चलती हैं। आपकी मोहर किस तरह की होनी चाहिए? अब समझते हैं सबसे पहले मोहर के बारे में। किसको गोल मोहर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका काम काज अगर नहीं चल रहा है, पहले अच्छा चलता था, आप किसी भी तरह के स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल का कोई बिज़नेस करते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, आपने किसी तरह की फ़र्म ले रखी है, आप जीएसटी होल्डर हो, सब कुछ, तो आप बिल बनाते होगे, बिल पे आप मोहर लगाते होगे, और ये मोहर आपकी कई जगह काम आती है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति गोल वाली मोहर बनवा लेता है और नॉर्मली इस तरह की सेल्फ इंकिंग वाली जो स्टैंप होती है ये मिलती है। अब किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है? अब देखिए, मेरे पास तो ये मेरी खुद की ही अपनी ही स्टैंप है। ये देखिए, हमारा जो रेड बुक लाइफ का फर्म है, ये देखिए इस तरह से हमारी ये खुद की ही जो रेड बुक लाइफ हमारी जो फर्म है उसकी ये मोहर है। तो इस तरह से आपकी भी कोई फर्म होगी, आपकी भी कोई फ्रेंचाइज होगी, आपकी भी कोई अपना ऑफिस होगा, आपका भी कुछ इस तरह से होगा। तो गोल मोहर, पहले मोहर की बात करते हैं, फिर हम स्क्वायर या फिर गोल की बात करते हैं। पहले मोहर को समझिए। मोहर है क्या आपकी? स्टैंप। ये स्टैंप है क्या? ये स्टैंप है बुध। ये है बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट। अब मरकरी यानी कि बुध आपका व्यापार है, आपका बोलचाल है। अगर ये बुध आपका कमज़ोर है और आपने गोल मोहर अपने काम में स्टार्ट कर रखी है, यूज़ कर रहे हो, तो आपको इससे फ़ायदा ना होगा। पहली बात दिमाग में बिठा लीजिए। आपका बुध अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में है, 8वें घर में है, 9वें घर में है, 11वें घर में है या 12वें घर में है, ये कुछ घर हैं, तो अब इन घरों में जब बुध आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो कमज़ोरी लेकर आएगा और उससे संबंधित चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह होंगी। और जिसकी कुंडली में पहले घर में बुध होता है वो भी गोल मोहर इस्तेमाल ना करें। वो इस तरह की जो आती हैं इस शेप में, यानी कि गोल छोड़ के आप किसी भी शेप की ले सकते हो। अब क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर बुध कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, वो कमज़ोरी लेकर आ जाते हैं, और बुध से संबंधित चीज़ और वही बुध के आकार की चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। अगर आपकी गोल मोहर हैं तो उनको चेंज करवा लीजिए। आपके इन घरों में अगर बुध हैं तो आपके लिए गोल मोहर काम नहीं करेगी। आपका बिजनेस कहीं ना कहीं उस तरह से ग्रो नहीं होगा जिस तरह से आप प्रयास करते हो, मेहनत करते हो। तो अपनी मोहर को स्क्वायर या फिर इस तरह से जो आपका आता है, ये स्क्वायर शेप ही है, एक तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल ही कह सकते हैं, इस तरह से आती हैं, वो आप ले लीजिए। नहीं तो इससे छोटी भी आती हैं, पॉकेट में रखने वाली भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हो। नहीं तो एक जो है कई तरह की स्टैंप आती हैं जिनमें ठप्पे वाली, खासकर जो इंक का आपका पैड होता है उसमें आप लगाते हो, फिर ऐसे ठप्पा मारते हो, वो गोल होती हैं, तो वो नहीं इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि बुध आपके लिए नेगेटिव है, और नेगेटिव बुध की चीज़ को आप अपने पास संभाल लेते हो, और आने वाले समय में वो स्टैंप आपके घर में कई बार ऐसी ही पड़ी रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं बुध की खराबी आपके लिए जीवन में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और घर में या फिर आपके ऑफिस में अगर कोई ऐसी स्टैंप पड़ी हुई हैं जो गोल हैं और इस्तेमाल में नहीं हैं, तो उनको फेंक दीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए, और उनके बदले में अगर इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं तो सिर्फ उतनी ही स्टैंप रखिए, फालतू की स्टैंप मत रखिए। ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम उपाय तो बड़े बड़े कर लेते हैं, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं।
यही आपके जीवन में खराबियां लेकर आ जाती हैं। बुध आपका व्यापार है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी हेल्थ है, आपकी नसें नाड़ियाँ हैं, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर ये आपका सही नहीं चल रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये गलती आपकी बुध की खराबी के कारण आ रही है। अब यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि बुध की खराबी के कारण आप ये जो है इस तरह से आप अपने व्यापार में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। और अब ये बुध को सही करने के लिए ये जो 4 कोने की स्टैंप होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है? 4 कोने यानी कि एक आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, स्क्वायर होल कह लीजिए, उसको रेक्टेंगल कह लीजिए, तो ये होती है मंगल पॉजिटिव की। और जो बुध होता है, बुध की कई बार खराबियों को दूर करने के लिए मंगल की सहायता भी लेनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की अपनी जो स्टैंप है उसको इस्तेमाल करिए, फ़ायदा होगा। और जो भी व्यापारी हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी छोटी वाली उंगली में, लिटिल फिंगर में, पिंकी फिंगर में आप इस तरह से स्टेनलेस स्टील का छल्ला ज़रूर पहन के रखिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। कहने को तो ये स्टेनलेस स्टील है, पर आपको शनि की मदद देता है, क्योंकि बुध अगर बुद्धि है तो शनि चतुराई है। और ये चतुराई और बुद्धि दोनों जब आपस में मिलती हैं तभी इंसान ग्रो करता है। ये स्टेनलेस स्टील के छल्ले का उपाय इस तरह से होता है। ये 2 छल्ले आपको लेने होते हैं और दोनों छल्ले लेके आप किसी नदी नहर के किनारे चले जाइए या फिर कोई मंदिर में चले जाइए, शिवालय इत्यादि में चले जाइए, वहाँ पर बैठिए और एक छल्ला सबसे पहले या तो आप जल प्रवाह कर दो या फिर मंदिर में बैठ के वहीं पर ही शिवलिंग पर चढ़ा दो, और वहीं बैठे बैठे जो आपके पास दूसरा पीस बचा था वो अपनी छोटी उंगली में आप पहन लीजिए। चाहे लेफ्ट में पहनिए चाहे राइट में पहनिए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसको पहनने मात्र से ही सबसे पहले आपको फ़ायदा क्या दिखेगा? आप अंदर से खुश होगे, आपको बात करने की एक हैबिट जनरेट होगी, आपको कनेक्शन स्थापित करने की एक कैपेबिलिटी जनरेट हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को सही ढंग से अपने बातों को व्यक्त कर पाओगे, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सब चीज़ें एक व्यापार में बहुत ज़रूरी हैं। अगर ज़ुबान ही अच्छी नहीं है तो व्यापार नहीं चलता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो व्यापार में इंसान रिस्क नहीं ले पाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। व्यापार में कहीं ना कहीं कनेक्शन, बॉन्डिंग ज़रूरी होती है, जो आपकी और कस्टमर के बीच की होती है। इन सब को ज़रूरी सही करना होता है। तो इस तरह से जो बताई गई बातों हैं, इन्हें आप दिमाग में बिठाइए और करिए। देखिए किस तरह से आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और जो खराबियां हैं वो भी दूर होंगी। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई हैं और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।